हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का एक नया टॉपिक करवाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि हमारा है डिसजॉइंट सब स्पेसिस। ये क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, सब मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और साथ ही इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम भी बताने वाला हूँ, एग्जाम में रिपीट होती रहती है। और अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, जो कि हमारा होता है डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस। अगर आपको ये टॉपिक पता होगा तो ये टॉपिक डिसजॉइंट सब स्पेसिस आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स को टॉपिक पता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस नहीं पता है कि ये क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पर ऊपर आ जाएगा। वहां से जाकर आप देख लेना। और इस टॉपिक को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस वाले टॉपिक को जरूर देख लेना। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड जब भी कोई न्यू टॉपिक्स अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक को। यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी डिसजॉइंट सब स्पेसिस की। अब ये क्या होती है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। टू सब स्पेसिस W1 एंड W2, ये हमारे किसके होंगे, वेक्टर स्पेस VF के, आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज द जीरो सब स्पेस, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर कितना होगा, जीरो के। अब जो स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस वाला टॉपिक्स देख करके आए होंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसिस, उसमें मैंने आपको बताया था कि सब स्पेस क्या होती है हमारी, और उसके साथ में ये जो हमारे पास W1 और W2 होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, जब इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो वो जीरो कैसे आता है, वहां पर मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन कर दिया था। इसलिए आप पहले उस टॉपिक को जरूर देख लेना, तभी आपके समझ में आ पाएगा। तो डिसजॉइंट सब स्पेसिस हमारे क्या हो जाएंगे, जब हमारे पास दो सब स्पेसिस होंगी किसी भी एक वेक्टर स्पेस की, अगर वो हमारी डिसजॉइंट होंगी तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी डिसजॉइंट सब स्पेस की डेफिनेशन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट होती रहती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो चुकी है, लगभग 5 से 6 साल ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होती रहती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। थ्योरम है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस VF बी आर डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसिस W1 एंड W2 आर डेट। तब हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा पहली कंडीशन में कि V बराबर होगा W1 प्लस W2, और दूसरी कंडीशन है कि इनका इंटरसेक्शन कितना आएगा, जीरो आएगा। और W1 एंड W2 ये क्या होंगे, हमारे पास डिसजॉइंट होंगे। इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। कैसे करेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पर हमें दो कंडीशन को प्रूफ करना है। पहली कंडीशन है हमारी नेसेसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। दोनों कंडीशन में हमें अलग अलग प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों कंडीशन एक एक कर समझा देता हूँ, और ये हमारी काफी लेंथी थ्योरम है, तो इसका प्रूफ तो मैं यहाँ पर आपको नहीं कर पाऊंगा। खाली यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि इस थ्योरम में हम क्या करेंगे। इसमें जो हमारे पास पहली कंडीशन होगी वो होगी हमारी द कंडीशन आर नेसेसरी, जिसमें हम लेट करते हुए चलेंगे कि V ये क्या है, हमारा डायरेक्ट सम है ऑफ इट्स इट्स टू सब स्पेसिस W1 एंड W2, देन ईच एलिमेंट ऑफ V इज यूनिकली एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ W1 एंड एलिमेंट ऑफ W2, देयरफॉर वी हैव। तब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी कि V बराबर होगा W1 प्लस W2। इसको हम यहाँ पर लेट करते हुए चलेंगे कि V बराबर होगा W1 प्लस W2 के, और हम यहाँ पर प्रूफ करते हुए लेकर के आएंगे कि अगर हम यहाँ पर दो सब स्पेसों का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास जीरो होता है। तो हम यहाँ पर प्रूफ करते हुए आएंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर होगा जीरो के। हमें यहाँ पर इसमें प्रूफ करना होगा नेसेसरी कंडीशन में। अब जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी हमारे पास द कंडीशन आर सफिशिएंट, जिसमें हम लेट करते हुए चलेंगे कि ये जो हमारे पास W1 इंटरसेक्शन W2 है ये बराबर क्या होगा, जीरो। यानी कि जो हमारे पास सब स्पेसिस हैं, अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट सम करते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा, जीरो। तब हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि V क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट सम होगा किसका,
W1 एंड W2 का, तब हमें इस कंडीशन को प्रूफ करना होगा जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में भी समझाई थी, जो कि हमारे पास थी V बराबर होगा W1 प्लस, और प्लस हमारा कुछ इस तरीके से था, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास W2। तो इस कंडीशन को हमें यहाँ पर प्रूफ करके आना होगा, जो हमारे पास सफिशिएंट वाली कंडीशन होगी। तो इसके लिए हमें दोनों कंडीशन को प्रूफ करके दिखाना होगा। तो ये आपकी काफी लेंथी थ्योरम है, और ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में ही रिपीट होगी। तो आप इस थ्योरम को जरूर तैयार कर लेना। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और ये टॉपिक उन्हीं स्टूडेंट की समझ में आया होगा जिनको पता होगा डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पीसीज क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पहले आप उस टॉपिक को देख लिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना, तभी आपके ये समझ में आने वाला है। उसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर कर समझा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि डिसजॉइंट सब स्पीसीज क्या होता है। इसकी डेफिनेशन तो एग्जाम में कम ही पूछी जाती है, लेकिन ये थ्योरम आपके एग्जाम में रिपीट होती रहती है। तो आप इस थ्योरम को जरूरी तैयार कर लेना, और यहाँ से आपने इस डेफिनेशन को और इस थ्योरम को साथ में नोट कर लिया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लेना, और साथ ही अगर आप इस थ्योरम के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। अगर आप ये ज्यादा से ज्यादा कमेंट होंगे तो इस थ्योरम के प्रूफ के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से लीनियर अलजेब्रा के एमएससी थर्ड सेम के और भी टॉपिक्स देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको लीनियर अलजेब्रा के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और इस प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई टॉपिक ना मिले जो आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस टॉपिक के ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो आ जाएगी। और साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना चाहते हो एमएससी फर्स्ट सेम से फोर्थ सेम तक के, तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं, तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। और आप इन दोनों ही प्लेलिस्टों को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, जिससे सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम की और भी टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।